जी दोस्तों के गरीब में रोज़े रखे डी वडे थी गए, यानी कि एहतियात से चलेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, यानी कि गरीबों ने रोज़े रखे तो दिन भी बड़े हो गए। इसकी शेप बिल्कुल छतरी की तरह है। ये वाला जो रास्ता है ये मुझे कभी नहीं भूलेगा, और बहुत ज़्यादा प्यासी दिखाई दे रही है। दूसरी गठड़ी भी दोस्तों जैसे तैसे करके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा खैर से चल रही है। दोस्तों सराइकी में हमारे यहाँ एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि गरीब में रोज़े रखे डी वडे थी गए, यानी कि गरीबों ने रोज़े रखे तो दिन भी बड़े हो गए। हमने दुबई का क्या इरादा किया, अब सुनने में ये आ रहा है कि दुबई ने इनसाइड कंट्री वीज़े बंद कर दिए हैं, यानी कि अगर कोई बंदा वहाँ विजिट पे पहुँच जाए या तो फिर गिरते पड़ते जैसे भी पहुँच जाए तो उसका वीज़ा फ़िलहाल नहीं लगेगा। ये 2-3 दिन हो गए हैं खबर आ रही है। अल्लाह जाने अब ये सिस्टम अपडेट कर रहे हैं या तो फिर पता नहीं क्या मसला है। और अगर कोई बंदा दुबई के अंदर है वहाँ वीज़ा कैंसिल करे फिर भी उसका वीज़ा दूसरी कंपनी में नहीं लग रहा, तो हमारे जो भाई वहाँ हैं रोज़ी रोटी के लिए, तो पहली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं एहतियात से वहाँ से वीज़ा कैंसिल करें, पहले मालूमात हासिल कर लें। बाकी अल्लाह बेनियाज़ है। इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम घास की पहली गठड़ी लेकर आ गए हैं। आजकल दोस्तों हमने ये तरतीब बनाई हुई है, घर के करीब जो एक कनाल है वहाँ से एक गठड़ी ये देखें हम लाए हैं, दूसरी गठड़ी भी हम लाएंगे, और 2 ज्वार की गठड़ियाँ नहरी के करीब जो हमारी ज़मीन है वहाँ से लाएंगे, और वहाँ से एक गठड़ी बकरियों के लिए जंतर की घास भी लाएंगे। गाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से घास खा रही है। ये देखें ये ज्वार की घास है। दोस्तों हमारे लिए दुआ करें कि हमें बछड़ी का कोई अच्छा सा कस्टमर मिल जाए और बछड़ी हमारी सेल हो जाए। बकरियां हमारी काज़ी अमली लेके गया है चराने के लिए, छोटी बछड़ी रेस्ट कर रही है। बकरियों के लिए दोस्तों हम हर सुबह जंतर की घास लाते हैं। ये ज़रा अनार की टहनियाँ घर में बड़ी हुई थी तो हमने काट ली, और ये बेर की 1-2 बड़ी टहनियाँ हैं। जब बकरियाँ चर के आएंगी तो मज़े से ये खाएंगी। अब हम चलेंगे दूसरी गठड़ी लेने के लिए। वैसे तो दोस्तों ठंडी या हवा चल रही है, मगर ये सावन का महीना है, अगस्त का महीना है, इसमें गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने दूसरी गठड़ी भी खैर से काट ली है। अब ये घास घर लेकर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों चलेंगे नहरी के करीब जहाँ पे हमारी ज्वार की और जंतर की घास है। दूसरी गठड़ी भी दोस्तों जैसे तैसे करके हम काट के लेके आ गए हैं जानवरों के बाड़े में। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं दुबई या सऊदी अरब जाऊं। ये वाली गठड़ी हमने टोका मशीन के करीब रखी है। इस गठड़ी को हम इसे कोने में रखेंगे। ये जनाब ये गठड़ी भी हमने यहाँ पे रख दी है। इसे शाम के टाइम काटेंगे और देंगे अपने जानवरों को। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं दोस्तों। खैर अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर मोटरसाइकिल लेंगे, सीधा चलेंगे नहरी के करीब। उम्मीद है कि अबू जान ने वहाँ पे ज्वार की 2 गठड़ियाँ काट ली होंगी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जंतर की घास काटनी होगी अपनी प्यारी बकरियों के लिए। बकरियाँ चर के आ गई हैं और बहुत ज़्यादा प्यासी दिखाई दे रही हैं। ये देखें पानी पी रही है मज़े से। खैर अब हम चलेंगे ज्वार की घास की तरफ। अबू जान भी खैर से आ गए हैं।
जानरू के बाड़े से सीधा हम घर आ गए हैं मोटरसाइकिल लेने के लिए। यहाँ पे दोस्तों तंदूर पे गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार की जा रही हैं नाश्ते के लिए। ये सारी रोटियाँ खैर से तैयार हो गई हैं। 2 रोटियाँ तंदूर के अंदर भी लगी हुई हैं। नाश्ता हम बाद में करेंगे, पहले चल के घास लेकर आएंगे। मोटरसाइकिल हम अपनी बाहर खैर से लेके आ गए हैं। दोस्तों हमारे कज़न ने आधे अपने 2 कमरे बनवाए थे, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए थे। आपको तो पता है यहाँ गांव की ज़िंदगी है, आजकल किसानों के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खैर अब उन्होंने दोबारा ईंटें मंगाई हैं, ईंटें डाल दी हैं दोस्तों इस खाल के अंदर। अब एक एक करके ये ईंटें अंदर लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल नहरी पानी नहीं है तो खाल की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नहरी के करीब जो ज्वार की घास है वहाँ जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, और वो भी खजूर पे चढ़ के खजूर तोड़ेंगे और ताज़ा खजूर खाएंगे। शुक्रिया अबू जान का। दोस्तों ये दूसरे वाला जो खजूर है अबू जान ने इसकी सफाई की है, बहुत ज़्यादा इसके पत्ते हैं दोस्तों, इससे चटाइयाँ बनती हैं। अब ये वाला खजूर भी साफ़ हो गया है, इसके ऊपर पीले रंग के खजूर लगे हुए हैं और उसके ऊपर सुर्ख रंग के। फ़िलहाल ये ज़्यादा पके नहीं हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस खजूर के ऊपर चढ़ेंगे और थोड़ा बहुत अपने लिए खजूर तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूतों के साथ ही चढ़ेंगे। अबू जान इस खजूर के दरख्त के पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। ये देखें यहाँ बहुत ज़्यादा पत्ते रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खजूर के ऊपर आ गए हैं। ये देखें बड़े ज़बरदस्त खजूर लगे हुए हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ये खजूर तोड़ना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जितना मुझसे हो सका मैंने अपने खाने के लिए खजूर तोड़ लिए हैं। बाकी हमारा प्यारा भाई कादिम अली कमंद के साथ इसके बाद इस खजूर पे चढ़ेगा और खजूर तोड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा अब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खजूरों का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। वो सामने छोटे बच्चे मज़े से खेल रहे हैं। खैर दोस्तों हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे ज्वार की घास की तरफ, मगर पहले अबू जान को कुछ खजूर देंगे। अब गिरे हाँ जी दोस्तों, अबू जान को भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये हमारा ख़ानदानी मसला है दोस्तों, हमें पसीना हद से ज़्यादा आता है। खैर हमारी दोस्तों सवारी वो सामने तैयार है। ये जनाब गांव की बैठक खैर से आ गई है। दोनों मंजे खाली हैं, कोई बैठा नहीं है। कज़न की दुकान खैर से खुली हुई है। अगर दोस्तों मैं दुबई चला गया ना तो ये वाला जो रास्ता है ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। बड़ा ही सरसब्ज़ रास्ता है। दाएं तरफ हमारे कज़न का बेटा अपनी बकरियां चरा रहा है। ये देख सुबह सवेरे ये सरसब्ज़ रास्ता बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हवा से शीशम के दरख्त लहलहा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जैसे तैसे करके गिरते पड़ते हम अपनी ज्वार की घास के बिल्कुल करीब खैर से आ गए हैं। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे और घास लेके आएंगे और जंतर की घास काटेंगे। नहरी के किनारे जो हमारा खजूर का दरख्त था दोस्तों इसका फल अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बंदा जब भी गुज़रता है तो वो ये खजूर तोड़ लेता है। खैर कोई बात नहीं, सवाब का काम है, चलता है। रास्ता किधर है, रास्ता किधर है? इन झाड़ियों में दोस्तों मुझे पगडंडी का रास्ता भी नहीं मिलता। ये है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात से चलेंगे। ये जनाब हम अपनी ज़मीन के अंदर खैर से आ गए हैं। ये जो आखिरी वाला बीघा है ये अबू जान ने दोस्तों 6 महीने के लिए ठेके पे दिया है। इंशाल्लाह गंदम हम इसमें खुद काश्त करेंगे। वो सामने वाला घर है मास्टर कालू खान का, तो उनको अबू जान ने ये ज़मीन ठेके पे दी है और इन्होंने इसमें ज्वार की घास काश्त की है। दोस्तों दुनिया जहाँ के दरख्त एक तरफ
हमारा ये जो शीशम का दरख्त है ये एक तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला दरख्त बड़ा सरसब्ज और प्यारा है। ये देखें दोस्तों, इसकी शेप बिल्कुल छतरी की तरह है, सरसब्ज इसके पत्ते हैं। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि जैसे मैं किसी एसी वाले कमरे में आ गया हूँ। अब ज़रा यहाँ बैठेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे वो सामने जो घास है वहाँ पे। ये देखें प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। शीशम की छाँव दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त होती है। पहले नंबर पे है दोस्तों पीपल, बरगद की छाँव भी अच्छी है, नीम की भी अच्छी है, बकैन की भी अच्छी है। शीशम की छाँव भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जितना दोस्तों बंदा बैठता है तो उतना सुस्त और काहिल होता जाता है। ये देखें जनाब, हम आ गए हैं अब अपनी ज्वार की घास में। वो जंतर की घास है, ये ज्वार की घास है। 2 गठड़ियाँ अब्बू ने तैयार करके यहाँ पे रख दी हैं। ये एक सुबह के लिए है और ये एक है दोस्तों शाम के लिए। दोस्तों हम जितना तरक्की करें जहाँ भी जाएं, सराइकी में कहते हैं कि ऊहे हाल ऊहे पंजालियाँ, हमारा वही काम है। खैर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।